अस्सलामुअलैकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर की पहली 4 एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब कि आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो गिवन हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उनके आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने ये लिमिट फाइंड की है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका जो आंसर होगा वो इक्वल होगा डी वाई ओवर डी एक्स के। मतलब कि जो भी फंक्शन दिया होगा उसकी आपने इस तरह लिमिट फाइंड करनी है। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो आंसर होगा वो उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास साइन 2x। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन 2x। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने y की जगह लिखना है y प्लस डेल्टा वाई। अगर आपका y में चेंज आ रहा है तो लाजमी सी बात है x में भी चेंज आएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x। अच्छा, उसके बाद ये जो है आपके पास y, इस y को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो आपके पास डेल्टा y आ जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू साइन, और ये जो 2 है ना, इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x, और साथ आ जाएगा माइनस y। अब y आपके पास क्या है, y आपके पास दिया हुआ है साइन 2x, तो ये फिर आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो लिखा हुआ है इस पे हम जो है वो एक फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें, आपने ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर लिखा हो साइन p माइनस साइन q, अगर ये चीज़ लिखी होगी तो ये इक्वल होता है 2 साइन p माइनस q ओवर 2। मतलब कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन के अंदर जो एंगल होगा उसमें यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और कॉज वाले में यहाँ पे क्या आएगा, कॉज वाले में प्लस आएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे p आपके पास है 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और q है आपके पास 2x। तो अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो आपके पास डेल्टा y आ जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2 साइन, और p की जगह आपने लिखना है 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस q, और q आपके पास क्या है 2x है, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ 2x डिवाइडेड बाय 2, और साथ आएगा cos p प्लस q, मतलब के 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस, और q की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2x लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें ये जो है ना आपके पास, ये 2x माइनस 2x ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ऊपर आपका रह जाएगा सिर्फ 2 डेल्टा x, और वो जो 2 होगा वो भी इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 साइन डेल्टा x, और ये जो लिखा हुआ है ये आपका ना 2 आप कॉमन लें, मतलब कि नोमिनेटर से आप 2 कॉमन लें तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपका आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x प्लस x, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो x प्लस x है ये आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा, फिर पहली चीज़ यहाँ पे आएगा 2 डेल्टा x, और ये आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा cos 2x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पे आएगा डेल्टा y। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपने डेल्टा एक्स के साथ दोनों तरफ डिवाइड करना होता है, डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये फिर आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 साइन डेल्टा एक्स कॉज 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो डेल्टा एक्स है ना, इसको जस्ट आप साइन डेल्टा एक्स के नीचे डिवाइड करें तो ये फिर आपका आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आपका आएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू कॉज 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखें अभी तक ना आपने ये जो चीज़ है ना,
ये चीज़ अभी तक आपने फाइंड कर ली है। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो ये फिर आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देखें अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, लिमिट जब अप्लाई करेंगे, टू आपका कांस्टेंट है, टू बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और इस पे आप लिमिट अप्लाई करें, ये आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉज टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लिखा हुआ है, ये बाय डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि ये डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल है, इज इक्वल टू, और ये जो लिखा हुआ है आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में कि अगर थीटा अप्रोचेस टू जीरो हो और साइन थीटा ओवर थीटा लिखा हो तो इसका जो आंसर है वो आपके पास 1 होता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह जो है वो डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करके इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो सिंपल आ जाएगा 1। उसके बाद ये जो डेल्टा एक्स है इसकी लिमिट जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स नहीं है, जस्ट यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी 0। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा cos 2x प्लस 0, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2 cos 2x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है आपके पास tan 3x। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू tan 3x। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिखते हैं, और उसकी वजह से y में भी क्या आ जाता है, y में भी चेंज आ जाता है। तो ये आ जाएगा फिर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू tan 3x प्लस डेल्टा x, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10, ये जो 3 है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो y लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी, और ये इक्वल होगा फिर tan 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस y, और y आपके पास क्या दिया हुआ है, y आपके पास दिया हुआ है tan 3x। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने ये फॉर्म बनानी है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और उसके बाद आपने लिमिट अप्रोच करनी है जी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो हम ये फॉर्म बेसिकली बना रहे हैं। तो अभी आपने डेल्टा वाई फाइंड कर लिया। अब ये जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, इसको आप पहले सिंप्लीफाई करें। तो देखें tan लिखा हुआ है, tan को आप साइन ओवर काज में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये चीज़ आएगी माइनस, और ये जो tan 3x लिखा हुआ है इसको भी आप लिख सकते हैं साइन 3x ओवर cos 3x, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे एलसीएम लें तो ये आ जाएगा, एलसीएम आपका आएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और साथ आएगा cos 3x, ये चीज़ आएगी। अब ये जो लिखा हुआ है ये सिंपल उसी तरह आएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और साथ आप ये cos 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos 3x माइनस साइन 3x उसी तरह, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ना हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, और ये फार्मूला अब हम यहाँ पे नोमिनेटर में यूज़ करेंगे। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है ना आपका 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये आपका अल्फ़ा के इक्वल होगा, और ये जो सिंपल 3x लिखा हुआ है ये आपका बीटा के इक्वल होगा। तो ये फार्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखें अल्फ़ा की जगह आपने क्या लिखना है, अल्फ़ा की जगह आपने लिखना है 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और बीटा की जगह आपने लिखना है सिंपल 3x।
एक और चीज़ कि अब यहाँ पे ना ये फॉर्म दी हुई है, इस फॉर्म को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये फिर आ जाएगा आपका साइन अल्फा। अल्फा आपके पास है जी 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस बीटा, और बीटा आपके पास क्या दिया, बीटा आपके पास है सिंपल 3x, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, और सिंपल आएगा cos 3x, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम डेल्टा x के साथ दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे। देखें पहली चीज़ कि ये जो 3x है ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 3 डेल्टा x, ये चीज़ आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, और साथ आ जाएगा cos 3x, ये चीज़ आएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद आपने डेल्टा x के साथ दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा फिर डिवाइडिंग डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू साइन 3 डेल्टा x, और इसके नीचे आप डिवाइड कर दें डेल्टा x को, और ये जो लिखा हुआ है ये आपका साथ इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये होगा 1 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, और साथ आ जाएगा cos 3x। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा फिर लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x ओवर डेल्टा x, और यहाँ पे भी आप लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये आएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, और साथ आ जाएगा cos 3x, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, उस फार्मूले के मुताबिक आपका होता है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। अगर ये चीज़ होगी तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि जो चीज़ एंगल में दी हुई है वही नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड भी होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका नोमिनेटर में 3 डेल्टा x है और नीचे सिर्फ जो है वो डेल्टा x दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे बाहर, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 3 जो है वो मैंने ये बाहर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने ये डिवाइड कर दिया। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें एक और चीज़ है कि जो आपकी लिमिट है ना, लिमिट भी जो है वो थीटा होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 3 डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए देखें, अगर आपका ना डेल्टा x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो बेशक आप डेल्टा x के साथ जो है वो 3 मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी जो है वो 0 को ही अप्रोच करेगा। मतलब कि इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो डेल्टा x की जगह 3 डेल्टा x अगर आप लिखते हैं तब भी जो है ये 0 को ही अप्रोच करेगा। तो इस पूरी चीज़ का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। और यूज़ हमने ये वाला फार्मूला किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें डेल्टा x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0। तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा cos 3x, और इसमें डेल्टा x है नहीं तो इसमें सिंपल आ जाएगा cos 3x। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें और ये जो लिखा हुआ है ये अब आपका आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3। और देखें ये दोनों ना सेम है, ये आ जाएगा cos स्क्वायर 3x, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड होता है, तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड स्क्वायर 3x, ये चीज़ आ जाएगी और ये इसका फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है आपके पास sin 2x प्लस cos 2x। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस cos 2x। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, मतलब कि x की जगह आपने लिखना होता है x प्लस डेल्टा x, और y की जगह आपने लिखना होता है y प्लस डेल्टा y। तो ये आ जाएगा साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉज 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो y लिखा हुआ है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं,
तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, और ये जो 2 है इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। और ये जो y है इसको अगर आप राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये दोनों वैल्यूज आपकी नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा फिर माइनस साइन 2x और माइनस कॉज 2x, ये चीज़ आ जाएगी। अब साइन वाले आप इकट्ठे कर दें और कॉज वाले आप इकट्ठे कर दें, तो डेल्टा y आपके पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और ये जो माइनस साइन 2x है इसको आप यहाँ पे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x प्लस, और ये जो काज है इसको आप यहाँ पे लिखें काज 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस काज 2x, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और ये जो लिखा हुआ है इस पे हम सेपरेट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूले हम कौन से अप्लाई करेंगे, देखें आपने फर्स्ट ईयर में ये फार्मूले पढ़े हुए हैं कि अगर लिखा हो साइन p माइनस साइन q लिखा हो, तो ये आपके पास इक्वल होता है 2 साइन p माइनस q ओवर 2 और कॉज p प्लस q ओवर 2। और अगर आपको यहाँ पे प्लस होगा तो साइन वाले एंगल में प्लस आएगा और कॉज वाले में माइनस आएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस है तो साइन वाले में जो एंगल होगा उसमें माइनस आएगा और कॉज वाले में क्या आएगा, प्लस आएगा। दूसरा फार्मूला आपने कॉज वाला पढ़ा हुआ है कि अगर लिखा हो कॉज p माइनस कॉज q लिखा हो, और दोनों अगर कॉज के हैं और दरमियान में माइनस आ रहा है, तो पहली चीज़ कि ये माइनस यहाँ पे इनमें माइनस आएगा और 2, और दोनों जो हैं ये साइन वाले आएंगे, तो यहाँ पे आएगा फिर माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 और साइन p माइनस q ओवर 2, ये चीज़ आएगी। और अगर आपके दोनों काज वाले हैं और दरमियान में प्लस है, यहाँ पे आपका ये माइनस नहीं आएगा, सिंपल 2 आएगा, और ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये दोनों फंक्शंस आपके काज वाले आएंगे। तो अब ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं ये फार्मूले हम इन दो टर्म्स पे यूज़ करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखें इस केस में आपका ये जो लिखा हुआ है ये आपका p है, और ये जो 2x लिखा हुआ है ये आपका q है, और ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा फिर 2 साइन p माइनस क्यू, मतलब के 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x, ये चीज़ आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, साथ क्या आएगा कॉज, ये आ जाएगा कॉज 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि इसकी जगह आपने ये फार्मूला अप्लाई करके ये टर्म लिख दिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो लिखा हुआ है ना इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहली चीज़ कि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 और साइन p प्लस q, मतलब कि इन दोनों को आप क्या करेंगे, जमा करेंगे, और इस केस में p आपका ये है और ये 2x जो है ये आपका q है, तो ये आ जाएगा फिर 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, और साथ आ जाएगा साइन p माइनस क्यू, मतलब के 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब इनमें कैंसिल वगैरह कौन कौन से हो रहे हैं, देखें पहली चीज़ कि आपका ये जो 2x है ये इस 2x के साथ कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद नोमिनेटर में सिर्फ 2 डेल्टा x रह जाएगा, और वो 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले ये जो 2x और 2x ये लिखा हुआ है इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा x, ये चीज़ आएगी, और इसमें से आप क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, और लास्ट पे आपका ये जो 2x है ये इस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम देखें करते हैं जी, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 साइन, यहाँ पे देखिए 2 डेल्टा x ओवर 2 आएगा, और 2 कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा x आ जाएगा। और यहाँ पे आप इसको क्या करें कि आपका चलें एक स्टेप ना हम यहाँ पे और कर लेते हैं, ये आपका आएगा जी 4x प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2, ये चीज़ आएगी, और माइनस 2 साइन यहाँ पे भी यही चीज़ आएगी, मतलब कि 4x प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2, और यहाँ पे आपका सिंपल क्या आएगा, देखें ये 2 भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा डेल्टा x। अच्छा,
अब ये जो लिखे हुए हैं ना, ये वाले एंगल्स लिखे हुए हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। और दूसरा काम आप ये करें कि इन दोनों में से आप 2 साइन डेल्टा एक्स कॉमन ले लें। तो जब आप 2 साइन डेल्टा एक्स आप कॉमन लेंगे तो बाकी आपका ये कॉस टर्म रह जाएगी, और इसमें से भी आपने 2 जो है वो कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर देना है। ये आ जाएगा फिर कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज़ आएगी, माइनस यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई है। बेसिकली आपने अभी तक डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड किया है, और इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने डेल्टा एक्स को डिवाइड करना होता है। और ये वैल्यू फाइंड करने के बाद आप इस पे क्या कर रहे होते हैं, इस पे आप लिमिट अप्लाई कर रहे होते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका आ जाएगा फिर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो आप डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे ना, उसको जस्ट आप साइन डेल्टा एक्स के नीचे डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और ये साथ उसी तरह आ जाएगा cos 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इस पे आप लिमिट अप्लाई करें, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और इन दोनों पे आप क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब इस पे ना आप लिमिट अप्लाई करें, देखें ये जो लिखा हुआ है ये आपको पता है कि ये सिंपल क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1। और इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो है डेल्टा एक्स, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। तो सिंपल आपका आ जाएगा cos 2x माइनस साइन 2x, ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि ओवरऑल ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ ये तो देखें आपका आ जाएगा dy ओवर dx, और इसका जो डेरिवेटिव है वो सिंपल आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2x माइनस साइन 2x, ये चीज़ आ जाएगी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।